लेकिन अब मैं आपको कह रहा था कि वो लोग जो ममता बनर्जी को चाहते हैं कि वो रहें, अभी और ममता शासन चलना चाहिए, उनकी वो कैसे अपनी बात कहते हैं, कितनी जोर से अपनी बात कहते हैं। अब मैं आपको मालदा का कुछ वोटर्स का रुझान वो दिखाता हूं। अब मालदा आप कहेंगे, नाम सुन के कहेंगे मालदा वाले तो वही कहेंगे, ऐसा नहीं होता। हर जगह हर किस्म का आदमी रहता है, उनका क्या मूड है सुन लेते हैं। में क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है और क्या मुद्दे हैं असली? माहौल ठीक ही है। इस बार तो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, बाहर का फोर्स भी आया है, अच्छे से एग्जाम होगा इलेक्शन सब। दीदी बेहतर या दादा? दोनों ही बेहतर है। बताते हैं, बड़े डरते हैं यहाँ पे लोग। डर आपको माहौल देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई एंटी सोशल कोई झगड़ा झमेला कोई नहीं है यहाँ का। काम किसका बेहतर है बंगाल में यहाँ पे? काम तो हमारा ममता दीदी अच्छा काम कर रहा है। हाँ। तो अच्छा कौन लगता है, दीदी या बीजेपी? दीदी अच्छा। रूलिंग पार्टी का अच्छा है काम, तो रूलिंग पार्टी का ही अच्छा। आपका नाम? मोहम्मद नूर इस्लाम। अच्छा, रूलिंग पार्टी मतलब टीएमसी? टीएमसी। इस बार बता रहे हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, कोई वोट देने फालतू बात है, वो सब बेकार का बात है। यहाँ तो सब खूब शांतिपूर्ण वोट होता है। बीजेपी का बात जो है तो उसका तो देगा ही बीजेपी को, जो वोट दे रहे हैं। आपको अच्छा कौन लगता है? आपका तो जोड़ा फूल टीएमसी अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? एमडी मनिरुल हक। मनिरुल हक। यहाँ बंगाल में मुस्लिमों के लिए किसने काम किया जाता? ज़्यादा से ज़्यादा दीदी काम किया है। दीदी से बेटर नहीं हो सकता। ऐसा का मुद्दा था, लेकिन 60% तक सही हो गया। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम पांचू शेख। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा बंगाल में? अच्छा है बंगाल में। पल्ला भारी है। पल्ला भारी अभी क्या बोलेंगे। आपको जो लगता है वही बता दीजिए। तृणमूल का ही भारी लगता है। तृणमूल का भारी है। काम किया दीदी ने? टीएमसी के। हाँ, टीएमसी। ठीक है। और मोदी जी? उसका जरा गुलमल है, असुविधा है। हाँ, कंफ्यूजन है। हाँ। ये जाहिर इन्होंने भी जितने लोगों से बात की उसमें ज़्यादातर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से थे। इस एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं और बताऊं, हमने भी बहुत लोगों को सुना वहाँ पर मुस्लिम लोगों से जब आप रिएक्शंस ले रहे हैं, ऑब्वियसली वो कहते हैं ज़्यादातर क्या लगभग सभी यही कहते हैं जो है वो ठीक है, मतलब टीएमसी है वो रहे। यहाँ किसी तीसरे का नाम नहीं लिया जा रहा सर अभी तक। जो बातें चल रही थी ना ओवैसी, हुमायूं कबीर, कोई और कांग्रेस, कोई नाम नहीं ले रहा किसी का। बाइपोलर इलेक्शन है, दो तरफा मुकाबला ममता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। और मैं इसको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की यही बड़ी जीत है कि वहाँ पर वो पूरे इलेक्शन को उन्होंने ममता वर्सेस बीजेपी कर दिया और सब लोग वहाँ पर आउट हो गए। पहले भी ये बात हो रही थी कि ओवैसी साहब और हुमायूं कबीर साहब उतनी वो होता भी तो 2-4 सीट पर, उससे ज़्यादा कोई असर उनका नहीं हो सकता था। वो एक्सरसाइज किसने की क्या की वो अलग इशू है, लेकिन ये सीधा इलेक्शन है और अब भी भारतीय जनता पार्टी और ममता जी के बीच मुकाबला। इसलिए मैंने कहा कि मैं तो वैसे आपसे जानकारी के तौर पर पूछ रहा था कि भाई राहुल जी बहरामपुर गए थे कि नहीं गए थे इलेक्शन कैंपेन के लिए। ठीक है, अधीर रंजन जी के उसके साथ गए कि नहीं गए, जी आप पूछ रहे हैं। नहीं गए थे। हाँ, नहीं गए थे बेचारे। जब वहां जाके तमिलनाडु जाके स्टालिन से नहीं मिले, नहीं ये तो अधीर रंजन जी उनकी पार्टी में ही है ना। गाड़ी में से वीडियो बनाया था उन्होंने, मुझे नहीं पता गाड़ी कहाँ थी उनकी सर। तमिलनाडु में भी बहुत नाराज थे, दोनों की ज्वाइंट मीटिंग। खैर एनीवे, अब मैं आपको कुछ दावे सुना देता हूँ। अधीर रंजन जी की अभी जिक्र कर दिया सर ने, तो उनका भी बयान है एक, लेकिन पहले दिलीप घोष को आप सुनिए। ये फर्स्ट फेज को लेकर अपनी पार्टी के लिए क्या नतीजा बता रहे हैं होगा। पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं ये, और उस वक्त में प्रेसिडेंट रहे हैं जब बीजेपी इतनी ताकतवर नहीं थी राज्य में। सुनते हैं दिलीप घोष को। आधे से ज़्यादा सीट में आज चुनाव है और 4-5 दिन के बाद फिर है, तो पहला फेज जो है ये अगर शांतिपूर्वक हो जाए, मुझे लगता है कि पूरा चुनाव शांतिपूर्वक होगा और उसके लिए जो भी करना है, मैंने अदालत से लेकर चुनाव कमीशन तक सरकार की तरफ से और प्रयास हो रही। यहाँ जो एंटी सोशल को अरेस्ट किया जा रहा है उसके पीछे ममता बनर्जी खुद हैं, उसके लिए उनको बहुत दुख है क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। जो लोग ऑपरेट करते थे चुनाव को, ऐसे सारे एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। मुझे लगता है चुनाव अच्छा होगा, वोटिंग भी अच्छी होगी और ठीक ठाक रिजल्ट भी होगा। जो परिवर्तन का आस लगा लोग बैठे हैं वो भी हो जाएगा। ज़्यादातर बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र है उत्तर और दक्षिण बंगाल में है ये, और बीजेपी इसमें मुझे लगता है कि 100 के ऊपर सीट जीतेगी। मोटा मोटी जीतने का
एक प्रकार रास्ता साफ हो जाएगा यहाँ से। और जो थोड़ा सा हार्ड है, संख्यालघु इलाका है, बॉर्डर है, टेंस इलाका है, उसमें भी अगले चुनाव में सत्र में जो चुनाव होगा और जनता को एक साहस मिल जाएगा कि हाँ अच्छा वोट होगा, अपना वोटिंग करना चाहिए। पूरा शांतिपूर्वक चुनाव होगा, किसी को हिलने तक नहीं देगा चुनाव कमीशन। तो दिलीप घोष जी की माने तो पहले फेज में ही जो है बीजेपी जीत पक्की कर लेगी अपनी सर, लेकिन ये तो है कि पहले फेज में बीजेपी को बहुत आउटस्टैंडिंग करना पड़ेगा, बहुत आउटस्टैंडिंग करना पड़ेगा। और दिलीप जी खुद बेचारे आउटसाइडर से त्रस्त हैं यहाँ पे, तो उनको तो थोड़ा सा ये होगा। लेकिन ये है आउटसाइडर से त्रस्त है, हाँ, मतलब शुभेंदु अधिकारी, मतलब उनको अच्छा, लीड अच्छा, नहीं अच्छा, देने दिया गया, तो वो थोड़ा सा एक ये तो रहेगा। और ये तो बाद में पता चलेगा जब अगर वो स्थिति में आ जाती है बीजेपी सरकार बनाने की तो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो है कि पोलिंग जो है वो भय रहित हो रहा है, एटलीस्ट आपके यहाँ तो यही देख रहे हैं। वहाँ क्या हो रहा होगा वो बाद में पता चलेगा। लेकिन असल बात है कि इस समय पोलिंग शांतिपूर्ण हो रही है। वोटिंग परसेंटेज बहुत, अभी 63% दिखा रहा है, तो शाम जाते जाते वो 90% मुझे लग रहा है हो जाएगा। और जिस तरह का माहौल बना था ममता बनर्जी का, वो थोड़ा मुझे कम लग रहा है, एटलीस्ट फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग में। इसमें हो सकता है बीजेपी ज़्यादा सीटें लाएं, लेकिन अभी जो असली लड़ाई है, जो रियल कॉन्टेस्ट है, वो तो अब है। यहाँ तो पहले से भी बीजेपी का बेटर पोजीशन था इस पार्ट में। अब दूसरे पार्ट का जो दूसरा अध्याय शुरू होगा उसमें देखिए ये बड़ा क्लियर डिवाइडेड है सर। ये पहले फेज की 152 सीटें, ये ज्यादातर मतलब बीजेपी की तो 75% सीटें इस पिछली बार 77 में से इसी में आई थी 59। और बीजेपी को अगर ग्रो करना, और ज्यादातर लोग कह रहे हैं करना चाहिए उसको, तो ये राउंड बीजेपी का राउंड होना चाहिए। और अगला राउंड जो है वो बीजेपी के लिए मुश्किल वाला राउंड है। वहां पर तो बहुत आगे, केवल 18 सीटें 142 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार मिली थी। लेकिन फिर बीजेपी को छलांग भी तो बहुत लंबी लगानी है, 77 से 150 की छलांग लगानी है। तो आप सोचिए, जस्ट डबल करना है उसको, तो जस्ट डबल करना है तो दोनों जगह डबल करना पड़ेगा। वो यहाँ पहले फेज में कितना चले जाएंगे, कितना 59 से आप कहाँ दुगना करेंगे, मतलब 120 सीट लानी पड़ेगी उसको इतना पहले फेज में। तो तब जाके अगले राउंड में जो मुश्किल राउंड है वहां पर शायद कठिन सवालों के जवाब ना भी दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर। देखिए, हम लोग बार बार 77 पर आकर के अटक जाते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 77 से 148 का आंकड़ा जो है वो तय करना है, तो एक बड़ी लंबी छलांग है। मैं बार बार फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 17-21 दोनों चुनाव ले लें तो 142 सीटों पर पहले वो जीत चुके हैं, कभी ना कभी जीत चुके हैं। पिछले 3 चुनावों में 2011 से यदि आप ले लें तो कभी ना कभी वो जीत चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पर जीत की संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां नए नए अपने आप को रजिस्टर कर रही है। वहां के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, उसको जिताया है उन सीटों पर। तो 142 यदि आंकड़ा पर वो मान लेते हैं कि वो सारे 142 भारतीय जनता पार्टी 2026 के चुनाव में निकाल ले जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाली है। एक छोटा कमेंट सर, ब्रेक का समय जाएगा त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, जब ये वाली बात होती है ना तो मैं हमेशा फिर याद आने लगता है हमको त्रिपुरा, याद आने लगता है हरियाणा, याद आने लगता है महाराष्ट्र। ये मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो शिफ्ट किया है, अगर उसको हम एक लाइन में समझें, क्योंकि हम मतलब उसमें हम सब शामिल हैं कि हम ये बात करते हैं कि हिंदू तो वोट करेगा नहीं, हिंदू तो कुछ चला ही जाएगा, वो सिर्फ हिंदू वोटर की बात कर रहे हैं। नेशनल पार्टी को कैसे वोट होता है, अगर आप उसको समझें, और नेशनल मूड क्या है, इन दोनों को अगर समझें, तो नेशनल पार्टी के तौर पर सिर्फ एक पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए हम लोगों से असेसमेंट में कभी कभी गड़बड़ होती है। और फिर मैं कह रहा हूं, जब 2011 में ममता जी ने कम्युनिस्टों को पलटा था तो कहां किसको लगता था, या त्रिपुरा में जब पलटाया था तो क्या लगा था, इसीलिए थोड़ा कठिन हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद उस थ्रेशोल्ड को क्रैश कर चुकी है।